अब कवि गौरीशंकर ने राजनीति में समा बांधने का निर्णय ले लिया है और वे राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र से आपने बीजेपी के संगठन के पास आपने आवेदन किया है, आप चाहते हैं कि मुझे बीजेपी की तरफ से अधिकृत किया जाए, आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। करीब 10 से 12 नाम है। 10 से 12 नाम में गौरी जी, आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? रेस में आपका स्थान कौन सा? मैं कभी किसी के साथ अपना तुलना करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ और जो हम हैं वो हम। बस यही कहना चाहूंगा कि किसी के लिए खाक हूँ, किसी के लिए परिंदा हूँ, जो वाकिफ है मुझसे, किसी के दिल में जिंदा हूँ। और जब किसी के दिल में जिंदा हूँ तो बिल्कुल किसी के दिल में जिंदा रहूंगा और यही जिंदा दिल ही एक न एक दिन मुझे विजय की ओर। चुनाव को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर आप कितना ज्यादा तैयार हैं? इन बातों के बारे में कदम रखना है तो कदम रख चुके हैं, और जब कदम रख चुके हैं तो बिल्कुल मुझे पवार जी की वो कविता याद आती है। और उससे पहले मैं अपनी एक कविता कहता हूँ कि कली को कली, फूल को फूल और गुलाब को गुलाब कहते हैं, हकीकत को हकीकत और ख्वाब को ख्वाब कहते हैं। आदत नहीं हम करते किसी की तारीफ, हम चोर को चोर और नवाब को नवाब। आम आदमी आपसे मिल सकता है, अपनी परेशानी को रख सकता है, आपके पास आवेदन कर सकता है, अपनी परेशानी को आपसे। सोच ये है कि अगर मैं जिन जिन गाँव में हूँ, जिसकी जो समस्या होगी मैं वहां तक पहुंची, ना कि वो मुझ तक पहुंचे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कवि जो है हमारे जो कवि हैं गौरीशंकर कश्यप जी, सिरफिरा के नाम से पूरा गरियाबंद जिला इन्हें जानता है। गरियाबंद जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश इन्हें जानता है। कवि गौरीशंकर जी ने अचानक निर्णय ले लिया था कि नहीं, अब मुझे संन्यास लेना है, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। इसके बाद गौरीशंकर जी हरिद्वार भी चले गए थे। परिवार के लोग चाहते थे कि गौरी लौट आए, और माँ का प्रेम था जो गौरी को खींच लाया। इसके बाद गौरी पुनः वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद भी समाज सेवा के मुख्य धारा से जुड़े रहे, समाज सेवा करते रहे। मैं आपको कवि गौरीशंकर के विषय में बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये सिरफिरा है। इनका नाम ही नहीं, इनका काम भी सिरफिरा है। जहां जाते वहां समा बांध देते हैं। अब कवि गौरीशंकर ने राजनीति में समा बांधने का निर्णय ले लिया है और वे राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। सबसे पहले गौरी जी, आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, इसके लिए लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपका जो लोकल टीवी का न्यूज है प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार तक पहुंचता है। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। गौरी जी, एक समय ऐसा था कि आपने मन बना लिया था कि नहीं, मुझे संन्यास लेना है। इसके लिए आप हरिद्वार चले गए थे। आखिर ये कब की बात है गौरी जी? क्या हुआ था आपके साथ कि आप अचानक हरिद्वार चले गए थे और आपने संन्यास लेने का मन बना लिया था? जी रवि जी, वो दौर था लगभग, आप अच्छा याद दिलाए, मैं तो भूल चुका था इस विषय को, कि 2012 में जब 12वीं पास करने के पश्चात मैं सरकीगुड़ा में रहा। जब वहाँ पढ़ाई कर रहा था, मेरे मामा गांव है सरकीगुड़ा, तो वहाँ तब अन्ना हजारे जी जब आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे जब अनशन में बैठे थे, तब बाबा रामदेव जी का आह्वान किए थे कि जो भी देश और धर्म समाज के लिए आगे आना चाहते हैं वो घर छोड़ के आ जाएं। और तब मेरी मुलाकात बाबा रामदेव जी से रायपुर में हुई और वो स्वतः बोले कि अब चलो, अब छोड़ो, अब सीधा चलते हैं हरिद्वार। तब मैं उनके साथ हरिद्वार चल दिया था। हरिद्वार में उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने मिला, लेकिन परिवार को जब पता चला कि मैं हरिद्वार चला गया हूँ संन्यास जीवन जीने के लिए, तो परिवार वाले चले आए और मुझे वापस ले आए। लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारा, निरंतर साधु संतों के साथ वो भाव कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाव से वहां पे जिए, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, गीता पाठ, वो जीवन का एक ऐसा अद्भुत दिन था जिसको मैं भूल नहीं सकता। वो आप याद दिलाए, आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस चीज को याद दिलाए, आपको भी याद है। इस चीज के लिए मैं भूल चुका था कि कहीं आपको याद है ये सब चीजें। और उसके बाद बाबा उदयनाथ जी से, हमारे क्षेत्र के कितने कथावाचक हैं, जैसे बाबा उदयनाथ जी हो गए, युवराज पांडे महाराज जी, इन सब के सानिध्य में पुनः धर्म काम को मैं छोड़ा तो नहीं, घर में भी था। हम जहां भी रहेंगे धर्म काम और समाज के लिए करेंगे, उस भाव के साथ निरंतर लगा रहता हूँ। और यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि सब जानते हैं मेरा लक्ष्य क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर भाव क्या है। ये अब दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग जानते हैं कि गौरीशंकर अब करना क्या चाहता है, समाज के उसके विचार क्या है। और वही विचार जो 2012 में
हरिद्वार जाने की जो कल्पना थी वहां से कुछ लेके आए, वही विचार को बस बांटने का एक प्रयास है, ऐसा है। चलिए गौरी जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। गौरी जी, सिरफिरा के नाम से पूरे प्रदेश में आप विख्यात हैं। सिरफिरा के नाम से पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं आप जहां जाते हैं समा बांधते हैं। अचानक राजनीति में आकर समा बांधने का जो निर्णय कैसे लिया, आखिर मन में क्या बात आई गौरी जी कि नहीं अब मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि आप जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन अब आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया रवि जी आपने। आखिर हम अगर सेवा करना चाहते हैं तो हमको कौन से स्थान से बहुत अच्छे के रूप से हम सेवा कर सकते हैं? समाज हमको कहां से स्वीकार करेगा? आज कहीं ना कहीं हम राजनीति का बात करते हैं तो समाज में एक अलग से एक कुविचार फैल गया है, जबकि राजनीति का मूल अर्थ ये है कि समाज के हित के लिए हम कितना बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए हमारे जीवन में हमारा क्या योगदान रहेगा, समाज में मेरी आवश्यकता, समाज को मेरी आवश्यकता कैसे है, न कि समाज के लिए मतलब समाज को मैं उपयोग नहीं बल्कि मैं स्वयं को समाज के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं, ऐसे भाव राजनीति के हैं। परंतु अब कालांतर में ऐसा दृष्टिकोण हुआ, ऐसा बदलाव हुआ कि लोग राजनीति का परिभाषा बदलने लगे। वह राजनीति जहां से चाणक्य से शुरू होती है राजनीति, वह राजनीति जहां पे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र से राजनीति का आविष्कार करते हैं, उस राजनीति का कालांतर में आज जो भावार्थ है और जो उसके मूल कारण है और जो मूल उद्देश्य है, उस सब चीज को बदल दिया गया। आज के डेट में कोई अगर किसी प्रकार के गलत काम करता है तो बोलते हैं कि वो उसके साथ राजनीति कर रहा है, कोई किसी के साथ कूटनीति करता है तो उसको इस प्रकार से बोल दिया जाता है कि राजनीति कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं है, राजनीति का मूल है आप धर्म के लिए समाज के साथ कुछ बेहतर कर सकें। और आज हम राजनीति में रह के किस प्रकार से एक गलत वातावरण, कैसे गलत लोग आके केवल और पैसा बल धन बल के साथ आज समाज को खींचने की और अपने और आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य है इस राजनीति में आके कैसे पैसा कमाए, कितना पैसा कमाए। एक प्रकार से देखते हैं जिसके पास घर नहीं होता, जिसके पास गाड़ी नहीं होती, 5 साल राजनीति में आने के बाद 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बना देते हैं। कहां से आता है पैसा? हमको सोचना होगा ये पैसा कहां से आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का। अगर इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में बहुत दिन हो गया है उन लोग ऐसा राजनीति करते करते, बहुत बार वो पैसा दे दे के ठग के जीतते आ गए। परंतु आज जनता जागरूक है, वो उनके बहकावे पे नहीं आएगी। उनको पता है उनको कैसे लोगों को चुनना है, उनको पता है किसके अंदर में ये भाव है, किसको चुनना है। आज वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आज जहां पे सरकार प्रत्येक घर में 1000 रुपए दे रही है ना प्रत्येक महीना, महदारी वंदन, सबके पास रोजगार है। वो 200, 400, 500 रुपया में अपना वोट को बेचने वाले नहीं है। आज वो अपना वोट को नहीं बेचेंगे। जो सही व्यक्ति होगा और जो अपने दमदारी के साथ समाज के हित में विचार करेगा, आज पूरा समाज उसको ही स्वीकार करेगा, ना कि किसी व्यक्ति को जो पैसे बल धन बल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में आएगा, उसको कदापि कहीं पे भी कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। गौरी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। गौरी शंकर जी ने राजनीति में आने का तो मन बना लिया है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो गौरी जी आप चुनाव के बाद धन कमाएंगे कि जन कमाएंगे? देखिए रवि जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर मुझे धन कमाना होता तो मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा एक बहुत सुंदर सा दुकान खोल दिया। दुकान आय का स्रोत होता है, ये दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मुझे रोज जब दुकान जाता हूँ, शटर उठाता हूँ और बैठता हूँ तो लगता है कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ क्या? क्योंकि मेरे पास जो 60 वर्ष की आयु है, मैं इसमें खपाऊंगा या सेवा के लिए खपाऊंगा, ये मेरे को सोचना है। क्या मैं धन कमाने के लिए बना हूँ? क्या मैं वही गौरी शंकर हूँ जो 2012 को हरिद्वार चला गया था, या गौरी शंकर बदल गया है? मुझे रोज जब ये स्मृति में आती है तब मैं अपने आप को कोसते रहता हूं। परंतु आज जब लग रहा है कि नहीं, मैं सेवा के लिए उतरा हूं, सेवा कुछ कर सकता हूं, तो आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज जनता के लिए, क्योंकि एक स्थान तय होता है। आज कहीं ना कहीं राजनीति का वो स्थान अगर तय कर रही है भारतीय संविधान, तो सेवा के लिए तय कर रही है। परंतु कुछ लोग जो षड्यंत्र के रूप से वहां पे आ जाते हैं और केवल हमारे देश की जनता को षड्यंत्र का शिकार कर करके हमेशा वो राजनीति में अपना रोटी सेकते रहते हैं। ऐसे लोगों को वहां से हटाना है इस भाव के साथ। मेरा उद्देश्य जीतना नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य राजनीति जिताएंगे नहीं जिताएंगे वो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन आज लोगों में एक भाव बदलना होगा
कि ऐसे लोग जो धन बल और षड्यंत्र, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र के साथ अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं, उनको तो सबक सिखानी होगी। इस भाव को लोगों में जगाना है, इसलिए राजनीति में आ रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छे जवाब दीजिए। अच्छा सवाल मैंने जो पूछा था, जवाब भी आपको बहुत अच्छा आया। गौरी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप गोहीकेला के निवासी हैं और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 में जाकर आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं। तो गौरी जी, क्या लगता है, आपका आत्मविश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या कहती है? क्या आप वहां से चुनावी मैदान को बाजी मार पाएंगे? चुनावी मैदान में आप दो हाथ करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या गौरी जी वहां से जीत के कितने प्रबल दावेदार गौरी जी अपने आप को मानते हैं? और क्या लगता है गौरी जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मेरे एक ही सवाल में 4 सवाल हैं जी, और चारों सवाल आपने समझ लिया है। मैं 4 सवाल के जवाब आपसे एक ही उत्तर में चाहूंगा। आपके ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब, 4 सवाल का एक जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। मेरा जन्मभूमि गोहीकेला है, ये सब जानते हैं, परंतु मेरा कर्म भूमि भी एक है। और मेरा जो कर्म भूमि है, सरकीगुड़ा में मैं पला बढ़ा और वहीं से अध्ययन किया। मैं 6वीं सरकीगुड़ा में पढ़ा, 7वीं टिकराजोर में पढ़ा, आसपास के सभी गांवों में रहा हूं मैं। और इलाके वाली बात, इलाके तो कुत्ते बिल्लियों क्या होता है, जो हिंदुत्व का काम करता है उसका कोई इलाका नहीं होता। जो सदा सभी समाज के लिए काम करता है उसका कोई इलाका होता ही नहीं है। समाज में हमको काम करना है जी। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज उसको स्वीकार करेगा जो समाज हित में काम करेगा। समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा घर का आदमी है, कि मेरा पड़ोसी का आदमी है, कि मेरा वो आदमी है। समाज उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। समाज क्योंकि जानता है, समाज जागरूक हो चुका है, समाज उसी को ही स्वीकार करेगा जो समाज हित के लिए चिंता करेगा, समाज में क्या क्या पीड़ा है उसके लिए चिंता करेगा। और ये चिंता सिर्फ आज नहीं, जब हमारे क्षेत्र में चिमनी से भी कम बत्ती जल रही थी, लाइट वोल्टेज का समस्या, प्रत्येक घर में स्टेबलाइजर हुआ करता था, तब हम सब ने मिलकर, देवोगवासी क्षेत्रवासियों ने मिलकर एक सत्याग्रह का निर्माण किया। सत्याग्रह से शुरू होती है, तब भी आप आए थे, आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग मिला था। और सत्याग्रह कर करके हम कितने दिन तक आंदोलन में बैठे। तब बच्चा था, छोटा उम्र था, लेकिन तब में मेरे अंदर में भाव था कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। सत्याग्रह में भी किए, और सत्याग्रह में करने के बाद आप जब प्रत्येक घर में बिजली को रोशन देखते हैं, स्टेबलाइजर निकल के, तब हृदय में खुशी होती है। आज सड़क के लिए आवश्यकता है, आज चिकित्सा की आवश्यकता है, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता है। ये 10% 20% वाले केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, और हमको हमारे क्षेत्र में विकास करना ही है। इस बात के साथ बहुत अच्छी बात कही गौरी जी आपने। गौरी जी, आप जिस क्षेत्र से आपने बीजेपी के संगठन के पास आपने आवेदन किया है, आप चाहते हैं कि मुझे बीजेपी की तरफ से अधिकृत किया जाए, आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। गौरी जी, वहां पर करीब 9 से 10 ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गजों के नाम है, आपका नाम है, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप का नाम है, और भी कई लोगों का नाम है। वो भी चुनावी मैदान में अधिकृत तौर पर बीजेपी से चुनावी मैदान पर आना चाहते हैं। करीब 10 से 12 नाम है। 10 से 12 नाम में गौरी जी, आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? रेस में आपका स्थान कौन सा है? मैं कभी किसी के साथ अपना तुलना करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो मैं हूं वो मैं हूं, और जो हम हैं वो हम हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि किसी के लिए खाक हूं, किसी के लिए परिंदा हूं। जो वाकिफ है मुझसे, उसी के दिल में ही जिंदा हूं, और जब किसी के दिल में जिंदा हूं तो बिल्कुल उसी के दिल में जिंदा रहूंगा। और यही जिंदा दिल ही एक न एक दिन मुझे विजय की ओर अग्रसर करेगी। गौरी जी, आप जब बोलते हैं, गौरी जी आप जब कविता जब सुनाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं भी आकर्षित हो जाता हूँ। मैं भी जब सुन रहा था तो मैं भी आकर्षित हो गया था। तो गौरी जी, चुनाव को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर आप कितना ज्यादा तैयार हैं? इन बातों के एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, अब जब कदम रखना है तो कदम रख चुके हैं, और जब कदम रख चुके हैं तो बिल्कुल मुझे पवार जी की वो कविता याद आती है। और उससे पहले मैं अपनी एक कविता कहता हूँ कि कली को कली, फूल को फूल और गुलाब को गुलाब कहते हैं, हकीकत को हकीकत और ख्वाब को ख्वाब कहते हैं। आदत नहीं हम कर दे किसी की झूठी तारीफ, हम चोर को चोर और नवाब को नवाब कहते हैं। बिल्कुल यही भाव है हमारा, कि अगर हम आज चुनाव मैदान में लग गए हैं तो कोई भी होगा, ठीक है, वो अपने जगह, क्योंकि किसी को चुनाव के मैदान में कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम किसी को कम नहीं समझेंगे। सबके साथ प्रेमत्व भाव, क्योंकि 5 साल का चुनाव ऐसा, किसी के साथ
संबंध खराब ना हो, ये मेरा सदा भाव रहता है कि संबंध सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब बात समाज के हित में आती है और राष्ट्र के हित में आती है, अपने धर्म के हित में आती है और क्षेत्र के हित में आती है, तो क्षेत्र के हित के लिए न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जब तक हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गलत लोग का वहीं पे आना निरंतर बने रहेंगे और लोग राजनीति को बदनाम करते रहेंगे। गौरी जी, आप बहुत अच्छी बातें तो कर रहे हैं गौरी जी। एक कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि एक जब कोई व्यक्ति राजनीति में कदम रख रहा है तो कड़वेपन का भी अनुभव जरूरी है। तो गौरी जी तैयार है ना मेरा जवाब देने के लिए? बिल्कुल तैयार। अच्छा गौरी जी बताइए, आप कहते हैं कि आपकी जन्मभूमि गोहिकिला है जी। आप कहते हैं कि आपकी कर्मभूमि आपने सरगीडम पढ़ा है, केकराजोर में पढ़ा है, आसपास के और भी गाँव में पढ़ा है, आपका कहना है, तो लोकल टीवी कैमरे में आपने बोला भी है। गौरी जी, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद गौरी जी क्या लोग आपको ढूंढने के लिए गोहिकिला आएंगे? यदि जिला पंचायत सदस्य से मिलना है, किसी समस्या को लेकर आपसे बात करना है, यदि आपको आवेदन देना है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य एक बड़ा पोस्ट होता है गौरी जी, और लोगों को करीब 27 से लगभग 25 से 30 गांव के पंचायत के लोगों को आपसे उम्मीद रहेगी कि हमारा नेता गौरी शंकर जी हमारी समस्याओं को हल करेंगे। तो गौरी जी, चुनाव से पहले इन बातों को भी आप क्लियर कर दीजिए, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या गोहिकिला में लोग आपसे मिलेंगे? क्या आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप डेली नीड्स में मिलेंगे? चुनाव जीतते हैं तो क्या आप सरगीगुड़ा मिलेंगे? चुनाव जीतते हैं तो क्या आप केकराजोर मिलेंगे? या चुनाव जीतते हैं तो गौरी शंकर जी का वहां आसपास में कहीं ठिकाना होगा या दफ्तर होगा जहां पे आम आदमी आपसे मिल सकता है, अपनी परेशानी को रख सकता है, आपके पास आवेदन कर सकता है, अपनी परेशानी को आपसे शेयर कर सकता है? बिल्कुल, बहुत और स्पष्ट और बहुत जरूरी सवाल किया आपने। ये सवाल बहुत कम लोग क्योंकि बेबाक तरीके से कर सकते हैं। मैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि ये सवाल करना बिल्कुल बहुत जायज और बहुत जरूरी सवाल है। वर्तमान स्थिति में हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नेता बनने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाता है, इसलिए आपका सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। परंतु अगर हम किसी के भाव और किसी के विचार के साथ अगर किसी का मत लिए हैं तो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अभी चुनाव मांगने के लिए सबके पास राम राम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो हमारे पास आएगा क्या? नहीं, उसके बाद भी हमको उनके पास जाना पड़ेगा। मेरा तो सोच ये है कि अगर मैं जिन जिन गांव में हूँ, जिसकी जो समस्या होगी मैं वहां तक पहुंची, ना कि वो मुझ तक पहुंचे। बिल्कुल फोन का माध्यम है और बाकी अन्य माध्यम है, जैसे मेरे को समाचार मिलेगा, बिल्कुल मेरा क्षेत्र तो सेवा का ही है। आज भी अगर मेरे को मतलब गांव में कोई समस्या होता है तो गांव वाले मेरे तक नहीं पहुंचते, बल्कि मैं उस गांव तक पहुंचता हूं। तो ये भाव निरंतर रहेगा तिवारी जी। तिवारी जी, कोई दफ्तर है कहीं? दफ्तर बिल्कुल रहेगा। हम गोहरा पदर में भी रहेंगे, हम अमली पदर में भी रहेंगे, हम उरुमाल में भी रहेंगे। आज भी मेरे को कहीं उरुमाल के मित्रों से अगर मिलना रहता है, गोहरा पदर में रहना होता है तो गोहरा पदर में आधा से ज्यादा समय बीतता है। आज अमली पदर में भी रहना होता है तो अमली पदर के लोगों का भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। आज गुड़ियारी में भी जो शिव मंदिर बना है ना, बहुत अच्छा एक मंदिर, तो वहां भी जाना होता है, तो बिल्कुल वहां चले जाते हैं, वहां बैठना होता है। रात के 12 बजे भी अगर कोई याद करे तो हम पहुंचते हैं। ये भाव है, ये निरंतर रहेगा। ये एक दिन सिर्फ चुनाव है, चुनाव हारना जीतना ये अलग विषय है, लेकिन जो संबंध है ये जीवन पर्यंत है। उनके साथ जो मेरा संबंध है वो अनंत तक, जब तक जीवन है तब तक रहेगा, तब तक हम घर में जाएंगे मिलने के लिए, ऐसे भाव है। गौरी जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे सवाल कड़वे थे लेकिन गौरी जी का जवाब भी उससे काफी सुंदर जवाब गौरी जी ने पेश किया। गौरी जी से एक सवाल और पूछूंगा। अच्छा गौरी जी बताइए, आप तो समाज सेवी हैं, है कि नहीं? कितने साल से समाज सेवा काम कर रहे हैं? समाज सेवा आप भी जानते हैं, लगभग 10वीं पास करने के पश्चात से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बिल्कुल लगा हुआ। कितने साल हो गए? लगभग 2010 और अभी 14 साल, लगभग 14 साल। गौरी जी, जब आप ऑलरेडी जब समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो गौरी जी आखिर राजनीति में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि गौरी जी राजनीति भी एक समाज सेवा का माध्यम है। जब आप पहले से ही समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं तो गौरी जी आपके मन में ये सवाल क्यों उठा कि नहीं मुझे राजनीति करना चाहिए? राजनीति में जाकर गौरी जी आपने जो भी मन बनाया होगा आप जवाब आप देंगे, मुझे राजनीति करना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। आखिर गौरी जी जब आप ऑलरेडी समाज सेवी हैं तो गौरी जी आपको टिकट क्यों मांगना पड़ा? संगठन, बीजेपी संगठन से अधिकृत होकर मैं चुनावी मैदान में आऊंगा, इसके बाद चुनावी मैदान में आने के बाद चुनाव जीतने के बाद समाज सेवा करूंगा, इस तरह के भाव गौरी जी आपके मन में क्यों आना शुरू हो गए? गौरी जी क्या कहीं ना कहीं आपके मन में किसी तरह के जो ये कह सकते हैं कोई स्वार्थ ने आपके मन में जन्म ले लिया है,
क्या गौरी जी आपके मन में किसी तरह के कोई लालच ने जन्म ले लिया है? क्या गौरी जी आपके मन में किसी तरह के ये कह सकते हैं कि कोई भावनाओं ने जन्म ले लिया है, या आपके अंदर कोई पद पाने की लालसा आ गई है कि नहीं, यदि मैं जिला पंचायत सदस्य बनूंगा तो कल के दिन में यदि उदंती सामान्य विधानसभा क्षेत्र होता है तो मैं विधायक के टिकट की दौड़ में आ जाऊंगा? गौरी जी, क्या पद और प्रतिष्ठा की जो लालसा है वो लालसा ने आपके अंदर जन्म ले लिया है, और अंदर से पद और प्रतिष्ठा की लालसा आपको कह रहा है कि नहीं, जाओ गौरीशंकर जी आप चुनाव लड़ो? क्योंकि चूंकि आप पहले से आप समाज सेवी है गौरी जी, इसीलिए मुझे ये सवाल पूछना है, और ये सवाल मेरा पूछना जरूरी भी है गौरी जी, क्योंकि आम आदमी भी जानना चाहता है कि जब समाज सेवी गौरीशंकर जी आज 14 सालों से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो अचानक उनको राजनीति में आने का मन उन्होंने क्यों बनाया? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल किया तिवारी जी आपने। अगर मेरा उद्देश्य राजनीति में आना पैसा कमाना होता तो उससे कहीं ज्यादा मैं पैसा अपने प्रतिष्ठान में बैठ के कमा सकता हूँ। मेरे दुकान के बैंक पर बैठ के सब जानते हैं। और दूसरी बात, पद और प्रतिष्ठा का होता तो आज मैं विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अन्य बहुत सारे चुनाव को या अन्य कुछ काम करके या बहुत सारा उसके पीछे में भाग सकता था, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं आप बोले कि समाज सेवा काम 2010 से कर रहे हैं और आज 14 वर्ष समाज सेवा हो गया, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा तब होती है। देखिए, हम समाज सेवा के समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना ऐसा है कि कोई भी तकलीफ होता है तो पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नीडेड होती हैं जहां पे खुद में खलता है कि यार, जहां पे क्योंकि कभी किसी को शासकीय योजना का लाभ दिलाना होता है, जब किसी को और बहुत सारी चीजों का होता है। जब हम फोन करते हैं, कहीं कोई राजनीति व्यक्ति को फोन करते हैं तो हमारा फोन 20 बार लगाने से 21 बार भी नहीं उठाता, हमारा फोन का रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। तो हम उसको कैसे वहां से हम लाभ दिला सकते हैं? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आज भी हितग्राही को नहीं मिला, क्योंकि वो जो राजनीति में जिनको हम बिठाए वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा है। आज वो अपना बैनर पोस्टर में आप जगह जगह देखेंगे, राजनीति में कर्मठ, जुझारू, युवा, समाज सेवक, ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं, ऐसा बैनर और पोस्टर लग जाएंगे। लेकिन अगर कालांतर में उसके वस्तु स्थिति को देखेंगे तो कैसा जुझारू, कैसा कर्मठ, कैसा युवा और कैसा समाज सेवक, हमको पता चल जाना चाहिए। हमको स्पष्ट पता चल जाना चाहिए कि कैसा उनका उद्देश्य क्या है और क्या है। और वास्तव में जो समाज सेवक हैं उनकी तो आवश्यकता है, सिर्फ मैं नहीं, अगर वो आप भी तिवारी, क्योंकि आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों तक न्यूज पहुंचा के, अगर आप जैसे भी लोग, समाज को आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए केवल बैनर और पोस्टर वाले जो समाज सेवक वो पहुंच रहे हैं, इसकी आवश्यकता है समाज को, इसलिए जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गौरी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस तरह से गौरी जी ने बताया कि कई बार लोग चुनाव जीतने के बाद फोन भी नहीं उठाते, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग जाते हैं। ऐसे में समाज सेवी गौरीशंकर कश्यप जी बीड़ा उठाते हैं कि नहीं, अब मुझे राजनीति की ओर मेरे कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे राजनीति की ओर चलना चाहिए और आम जनता की जो समस्या उस समस्या को भी दूर करना चाहिए। अंतिम सवाल गौरीशंकर कश्यप जी से, गौरीशंकर जी, आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि कुछ दिनों के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, अभी से चुनाव का बिगुल बजना शुरू हो चुका है। कई जगह जब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो चुनाव का बिगुल कई लोग फूंक चुके हैं, कई लोग मौखिक रूप से प्रचार कर रहे हैं, कई लोग बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, कई लोग घरों तक पहुंच रहे हैं कि मुझे वोट देना, मैं आपके सुख दुख का साथी हूं। अभी तो गौरी जी आपने जैसे बताया, कई नए सुख दुख के साथी निकल गए हैं जो कभी 5 सालों तक नजर नहीं आए। गौरी जी, कई क्रमठ लोग निकल गए हैं जो 5 सालों तक नजर नहीं आए। गौरी जी, अभी कई योग्य लोग निकल गए हैं जो 5 सालों से उनको पता ही नहीं चला कि ये योग्य थे। गौरी जी, अभी तो कई शिक्षित लोग निकल गए हैं गौरी जी, कई माटी पुत्र निकल गए हैं गौरी जी, कई विकास पुरुष निकल गए हैं। तो गौरी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि आप अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। हमारे पास कई विकास पुरुष, कई ऐसे कर्मठ नेता हैं जो 5 साल तक केवल स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे, बनने के बाद भी वो कहीं दिखे नहीं। एक ताबिल पकड़ के दोनों हाथ जोड़ के, वो किस लिए हाथ आपके पास जोड़ने आए हैं वो विषय को हमको समझना है। जब भी हम वोट देने जाएं, 5 वर्ष में एक बार ये मताधिकार का पर्व मिलता है। ये मताधिकार का पर्व जो है सामान्य पर्व नहीं है। हम अपने लिए एक राजा का चयन करते हैं, वो राजा जो निरंतर 5 वर्षों तक हमारे सुख में दुख में, नहीं पता हमारे सामने कौन सी कैसी परिस्थिति आने वाली है आने वाले समय में,
हमको नहीं पता, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम चुन लेते हैं जो कि आने वाले समय में हमारा काम नहीं आता, हमारे गांव के साथ खड़ा नहीं रहता, हमारे गांव की समस्या में खड़ा नहीं रहता, मेरे क्षेत्र की समस्या में खड़ा नहीं रहता। तब हमको पछतावा होता है और केवल 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 और मात्र मात्र उसको गाली देते रहते हैं 5 वर्षों तक कि ऐसे व्यक्ति को फालतू चुन लिया, अरे तो देख लू न और 5 वर्ष बाद अर्थ देख लू, ऐसा प्रकार का बात वो निरंतर 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 कहते रहते हैं। इसलिए इस पर्व का आपका जो मताधिकार है उसका सही रूप में चयन करेंगे, और जब तक हम सही रूप में जब वोट देने जाए ना तो केवल एक बार ऊपर की ओर देखें। हे परमपिता परमेश्वर, चराचर पूरा सृष्टि में बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन सब का रक्षा का जिम्मेदारी अगर किसी को दिया इस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, तो मनुष्य को दिया। तो हे मनुष्य, उस मनुष्यों में एक व्यक्ति अगर हमारे संविधान में भी एक ऐसा व्यवस्था बनाए कि सबके रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का चयन होता है क्षेत्र में, उसका हम चयन करने जा रहे हैं। उसको हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कर सकते। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया हम अपना मत को नहीं बेच सकते। इसलिए वोट देते समय केवल एक निवेदन, मैं नहीं, मेरे को देना ये जरूरी नहीं, मैं नहीं बोलता कि आप गौरीशंकर को दो, मैं नहीं बोलूंगा कि अमुक व्यक्ति को दो, आप किसी को भी देते हैं अपना वोट तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि यही मत है जो हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगा। यही मत है जो इस भारत भूमि को धन्य करेगा। ये भारत भूमि बहुत महान भूमि है, इस भारत भूमि का हम सब पर ऋण है। ये भारत भूमि बहुत महान भूमि है। यही निवेदन आप सबसे है। तो कवि गौरीशंकर जी से हमने बातचीत किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवि गौरीशंकर कश्यप जो सिरफिरा के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। अंतिम सवाल का जवाब भी काफी अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने ये कहा कि अपने मत का प्रयोग करते समय आपको बिल्कुल सही व्यक्ति का चयन करना है, तभी देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।